बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतुब हदीस के साथ ख़ियानत और फ़राड मिर्ज़ा जहलमी किस हद तक करता है, आप उसकी तफसील सुनेंगे तो कानों को हाथ लगाएंगे। पब्लिक सेशन नंबर 34 में मिर्ज़ा जहलमी ने एक मसला बयान किया कि अगर बाप अपनी औलाद को कत्ल कर दे तो बाप को उसके बदले कत्ल किया जाएगा या नहीं। मिर्ज़ा जहलमी ने इसमें अपना मौक़िफ़ ये ज़ाहिर किया कि बाप को कत्ल किया जाएगा, जबकि उम्मत की अक्सरियत का मौक़िफ़ ये है कि बाप को कत्ल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस पर अहादीस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर सुनन तिरमिज़ी में 3 हदीसें मौजूद हैं। हदीस नंबर 1399, हदीस नंबर 1400 और हदीस नंबर 1401। पब्लिक सेशन नंबर 34 में तकरीबन 11 मिनट पर मिर्ज़ा जहलमी ने इन 3 रिवायात पर गुफ्तगू करते हुए जो झूठ बोला है और जो ख़ियानत की है वो सिर्फ़ बतौर नमूना आपको दिखाना चाहता हूँ। मिर्ज़ा जहलमी ने इन 3 रिवायात पर तबसरा करते हुए पहली बात यह की कि ये कमज़ोर तरीन रिवायात हैं। 3 कमज़ोर तरीन रिवायतें जामिया तिरमिज़ी में। ये मिर्ज़ा जहलमी का बिल्कुल झूठ है। इन रिवायात को कमज़ोर तरीन रिवायात किसी ने भी नहीं लिखा। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कमज़ोर तरीन नहीं लिखा, क्योंकि कमज़ोर तरीन का अरबी में तर्जुमा है ज़ईफ़ुन जिद्दन। इन रिवायात को ज़ईफ़ुन जिद्दन किसी मुहद्दिस ने भी नहीं लिखा, इन तीनों रिवायात को। जबकि हकीकत ये है कि इस हदीस को बहुत सारे मुहद्दिसीन और उलमा ने सही करार दिया है। मिसाल के तौर पर अलबानी, शुएब अर्नऊद, अहमद शाकिर, जिनको ख़ुद मिर्ज़ा जहलमी ने इस दौर के मुहक्किकीन में शुमार किए। दौर हाज़िर में जो बड़े बड़े मुहक्किकीन हैं, जिनमें शेख अलबानी रहिमहुल्लाह ताला, शेख अहमद शाकिर, इन तीनों ने इस हदीस को सही करार दिया है, जिसमें है कि बाप को बेटे के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा। इसी तरह और भी बहुत सारे मुहद्दिसीन और उलमा ने इसको सही करार दिया है, लेकिन फ़िलहाल इस पर बहस करना मकसूद नहीं है। दूसरी बात मिर्ज़ा जहलमी ने यह की कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ईमानदारी की है, इन तीनों रिवायात को ज़ईफ़ करार दिया है और हर एक के साथ वजह भी लिखी है कि ये रिवायत इस वजह से कमज़ोर है, ये इस वजह से, ये इस वजह से। तीनों रिवायतें इमाम तिरमिज़ी ने ईमानदारी के साथ लिखी। हर रिवायत के ऊपर जिरा की उन्होंने कि ये इस वजह से ज़ईफ़ है, ये इस वजह से ज़ईफ़ है, ये इस वजह से ज़ईफ़ है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तो ईमानदारी की है, लेकिन काश मिर्ज़ा जहलमी भी ईमानदारी करता, लेकिन ऐसा नहीं, ना ही इससे तवक्को है। मिर्ज़ा जहलमी ने इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बोला है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तीनों रिवायात को ज़ईफ़ करार नहीं दिया। 1399 नंबर और 1401 नंबर, इन 2 रिवायात की सनद पर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जरा की है, लेकिन हदीस नंबर 1400 पर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जरा नहीं की। इसलिए मिर्ज़ा जहलमी का ये कहना कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इन तीनों रिवायात को ज़ईफ़ और कमज़ोर करार दिया है, ये इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह पर मिर्ज़ा जहलमी का बहुत बड़ा झूठ है। या फिर हम ये समझते हैं कि मिर्ज़ा जहलमी को धोखा लगा। उसकी तफसील ये है, मिर्ज़ा जहलमी ने अपनी वेबसाइट पर उर्दू तर्जुमे वाली तिरमिज़ी अपलोड की हुई है। तो मिर्ज़ा जहलमी ने पब्लिक सेशन नंबर 34 में तकरीबन 11 मिनट और 10 सेकंड पर इन तीनों रिवायात की JPG लगाई है। एक JPG में हदीस नंबर 1399 है और दूसरी JPG में हदीस नंबर 1400 और 1401 दोनों है, यानी 2 JPG लगाई हैं मिर्ज़ा जहलमी ने। अब उर्दू तर्जुमे वाली जो तिरमिज़ी है, उसमें तर्जुमे के दौरान कुछ मौजूदा मुहक्किकीन की तहकीम लगाई हुई है कि फ़लाँ ने इसको हसन कहा है और बाज़ मुहक्किकीन ने इसको ज़ईफ़ कहा है। ये इमाम तिरमिज़ी की इबारत नहीं है। मसलन दूसरी JPG हदीस नंबर 1400 और 1401 वाली जो मिर्ज़ा जहलमी ने लगाई है, उसमें आप देख रहे हैं मिर्ज़ा जहलमी ने उन इबारात को अंडरलाइन किया है जिनमें लिखा है कि बाज़ मुहक्किकीन फ़लाँ रावी की वजह से इसको ज़ईफ़ कहते हैं। ये जो इबारत आप देख रहे हैं बाज़ मुहक्किकीन के अल्फाज के साथ, ये इबारत इमाम तिरमिज़ी की बिल्कुल नहीं है, पक्की बात है। अब इसका हल तो ये था कि मिर्ज़ा जहलमी को चाहिए था अरबी वाली जो तिरमिज़ी है उसकी तरफ रुजू करता और उसको देखता क्या अरबी वाली तिरमिज़ी के अंदर ये इबारत मौजूद है। लेकिन मिर्ज़ा जहलमी ने
इतनी हिम्मत नहीं की और इसको इतनी तौफीक नहीं हुई कि असल अरबी वाली तिरमिज़ी देख ले। वैसे इसका दावा है कि मैं किताबी कीड़ा हूँ, मैं किताबी कीड़ा हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। किताबी कीड़े ऐसे तो नहीं होते कि उर्दू तर्जमे पर इक्तिफ़ा कर लें। इससे एक और बात भी साबित हुई कि उर्दू तर्जमे पर इक्तिफ़ा करने के कितने नुकसानात होते हैं। अब बाज़ मुहक्किकीन के अल्फाज के साथ जो इबारतें थीं, ये इबारतें इमाम तिरमिज़ी की नहीं थीं। मिर्ज़ा जेहलमी को गालिबन ये धोखा लगा, उसने समझ लिया कि इमाम तिरमिज़ी की अपनी इबारतें हैं। इसलिए फिर मिर्ज़ा जेहलमी ने कहा कि इमाम तिरमिज़ी ने तीनों रिवायात को ज़ईफ़ कहा है, क्योंकि हदीस नंबर 1400 के तहत भी बाज़ मुहक्किकीन के लफ्ज़ वाला जुमला मौजूद है, जबकि वो इमाम तिरमिज़ी की इबारत नहीं है। अब अगर मिर्ज़ा जेहलमी को धोखा लगा है तो फिर इससे ये नतीजा निकला कि उर्दू तर्जमे वाली किताबों पर इक्तिफ़ा नहीं करना चाहिए, असल किताबों की तरफ रुजू करना चाहिए। लेकिन मिर्ज़ा जेहलमी को ये तौफ़ीक नहीं हुई कि असल किताब की तरफ रुजू करे। और अगर मिर्ज़ा जेहलमी को ये इल्म था कि ये इबारत यानी बाज़ मुहक्किकीन के लफ्ज़ के साथ जो इबारतें हैं ये इमाम तिरमिज़ी की नहीं हैं, फिर मिर्ज़ा जेहलमी कह रहा है कि इमाम तिरमिज़ी ने तीनों रिवायात को ज़ईफ़ कहा है, फिर ये मिर्ज़ा जेहलमी का जानबूझकर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ है, क्योंकि हदीस नंबर 1400 को इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफ़ नहीं कहा। बहरहाल ये तो दूसरी बात थी। तीसरी बात जो असल आपको बताना मकसूद है वो ये है कि मिर्ज़ा जेहलमी ने इन तीनों रिवायात को दो JPG में दिखाया है। पहली JPG में हदीस नंबर 1399 है और दूसरी JPG में हदीस नंबर 1400 और 1401 है। मिर्ज़ा ने फ़राड क्या किया है? फ़राड ये किया है कि हदीस नंबर 1399 को अल्बानी ने ज़ईफ़ कहा है और इसी उर्दू तर्जमे वाली तिरमिज़ी में हदीस नंबर 1399 के तर्जमे के बाद लिखा हुआ है ज़ईफ़ और हवाला दिया हुआ है अल इरवा का। अल इरवा ये अल्बानी की किताब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्बानी ने इसको ज़ईफ़ कहा है। इस जुमले को मिर्ज़ा जेहलमी ने बाकी रखा क्योंकि मिर्ज़ा जेहलमी की ख्वाहिश के मुताबिक था। लेकिन दूसरी JPG जो लगाई है हदीस नंबर 1400 और 1401 वाली, हदीस नंबर 1400 के तहत इबारत लिखी हुई है सही और हवाला दिया हुआ है अल इरवा का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्बानी के नज़दीक हदीस नंबर 1400 सही है, लेकिन ये जुमला चूँकि मिर्ज़ा जेहलमी की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ था, इसलिए मिर्ज़ा जेहलमी ने इस पर वेटनर फेर दिया और 70 का जो अगला हिस्सा था जिसमें लिखा हुआ है कि बाज़ मुहक्किकीन के यहाँ इस रावी की वजह से ये रिवायत ज़ईफ़ है, तो उसको बाकी रखा। अब 70 का पहला आधा हिस्सा जो मिर्ज़ा जेहलमी की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ था, मिर्ज़ा जेहलमी ने उस पर वेटनर फेर दिया और 70 का दूसरा आधा हिस्सा मिर्ज़ा जेहलमी की ख्वाहिश के मुताबिक था, उसको बाकी रखा। इसी तरह हदीस नंबर 1401 के तर्जमे के बाद ये लिखा हुआ है हसन और हवाला दिया हुआ है अल इरवा का। इसका मतलब यह है कि अल्बानी के नज़दीक ये हदीस हसन है। उसी 70 के दूसरे आधे हिस्से में लिखा हुआ है कि बाज़ मुहक्किकीन फ़लाँ रावी की वजह से इसको ज़ईफ़ कहते हैं। अब चूँकि इस 70 का भी पहला जो आधा हिस्सा था ये इन मिर्ज़ा जेहलमी की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ था, क्योंकि मिर्ज़ा जेहलमी ने यह तअस्सुर देना था कि ये बिल्कुल कमज़ोर तरीन रिवायात हैं। अगर इस 70 के आधे हिस्से को मिर्ज़ा जेहलमी बाकी रखता तो देखने वालों के दिलों में ये तअस्सुर न जाता। देखने वाले ये समझते हैं कि देखो इधर सही भी लिखा हुआ है, हसन भी लिखा हुआ है, तो उलमा में इख्तलाफ तो हो जाता है। अब मिर्ज़ा जेहलमी ने इस 70 के आधे हिस्से पर भी वाइटनर फेर दिया। अब आप अंदाज़ा करें मिर्ज़ा जेहलमी ने कुतुब हदीस के साथ कितना बड़ा फ़राड किया है, और आप ख़ुद फ़ैसला करें क्या ऐसे लोगों को इल्मी किताबी कहना दुरुस्त है जो इल्म और किताब के साथ ये हाल करते हों कि जो इबारत उनकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ हो उस पर वाइटनर ही फेर दिया जाए। अब आप अंदाज़ा करें अगर अल्बानी की किसी भी इबारत को ज़ाहिर नहीं करना था तो फिर हदीस नंबर 1399 जो पहली JPG में शो की है उसमें भी अल्बानी की इबारत थी, वहाँ वाइटनर क्यों नहीं फेरा? क्योंकि वहाँ अल्बानी ने लिखा हुआ था ज़ईफ़। और दूसरी JPG में हदीस नंबर 1400 और हदीस नंबर 1401 के तहत अल्बानी की जो तहकीम थी उस पर मिर्ज़ा जेहलमी ने वाइटनर फेर दिया क्योंकि मिर्ज़ा जेहलमी की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ थी। तो फिर ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा अगर इल्मी किताबी लोग ऐसे होते हैं तो फिर ऐसे इल्मी किताबी लोगों पर तुफ़ है। ये तो सिर्फ़ एक नमूना आपके सामने पेश किया है, वरना इस तरह के और कई नमूने पेश किए जा सकते हैं जहाँ मिर्ज़ा जेहलमी ने इस तरह के बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं और कुतुब हदीस के साथ ख़ियानत की है, धोखा किया है। इससे बढ़कर अजीब बात कि मिर्ज़ा जेहलमी इसी दूसरी JPG जिसके अंदर दो जगह इसने वाइटनर फेरा है, इसी के मुतल्लिक एक और इबारत थी इसी दूसरी JPG में इमाम तिरमिज़ी की
तो उसके मुतल्लिक मिर्जा जेलमी कहते हैं कि मैंने उस पर वेटनर तो नहीं फेरा, मैंने तो ईमानदारी की। देखिए मेरी ईमानदारी है, मैंने कटिंग के बगैर वो डिस्प्ले कराया। अगर मैंने इसको छुपाना होता तो मैं उस पे वाइटनर फेर देता या वो उसको छुपा देता, मैंने सारा वो डिस्प्ले करवाया। लानत है तेरी ईमानदारी पर। इसको कहते हैं चोरी और सीना जोरी। चोरी भी इसने की और फिर हठधर्मी के साथ झूठ भी बोल रहा है कि मैंने वेटनर तो नहीं फेरा। इसी जेपीजी के अंदर तूने 2 जगह वेटनर फेरा है और फिर कितनी हठधर्मी के साथ कह रहा है। ये कहते हुए तुझे शर्म आनी चाहिए थी, डूब के मर जाना चाहिए था। जिस जेपीजी के अंदर 2 जगह वेटनर फेर रहा है, उसी जेपीजी के मुतल्लिक कह रहे हैं कि मैंने इस पर वेटनर नहीं फेरा।